जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रिलेशन सर्टिफिकेट के बारे में। रिलेशन सर्टिफिकेट क्या है, क्या इसके फायदे हैं, कहाँ से ये बनता है और कैसे इसका आवेदन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस लेके आया हूँ, आपको बताऊंगा जो फॉर्म है और जो एफिडेविट है वो आपने कैसे भरना है। साथ ही जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका फॉर्म है वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, जो एफिडेविट बनता है वो आपने कैसे बनवाना है, उसका फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों, रिलेशन सर्टिफिकेट या आश्रित प्रमाण पत्र है क्या। भारतीय सेना में, ठीक है, भारतीय सेना में सेवारत या फिर रिटायर्ड सैनिकों के लिए, उनके बच्चों के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। किसके लिए बनता है? भारतीय सेना में सेवारत या फिर रिटायर्ड, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, सन ऑफ विडो। ठीक है, ये मतलब अगर आपके पिताजी कोई सैनिक युद्ध के दौरान शहीद हो जाता है तो उनके बच्चों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाने की जो सुविधा है किस किस को ऑथराइज है? सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो और सन ऑफ विडो। मतलब भारतीय सेना का कोई भी सैनिक जिसने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, वो चाहे सर्विस कर रहा है, चाहे वो रिटायर्ड हो गया है, चाहे वो शहीद हो गया है, तो उनके बच्चों के लिए दोस्तों ये सुविधा उपलब्ध है। दो बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। पहले एक बच्चे के लिए थी, अभी दो बच्चों के लिए भारत सरकार ने इस सुविधा को उपलब्ध करा दिया है। तो इसका जो बेनिफिट है, जो आश्रित प्रमाण पत्र है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, इसका क्या बेनिफिट है? अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, एसकेटी, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, वुमेन मिलिट्री पुलिस, तो ये जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी के अंदर क्या है, आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आप देखिए, एक नंबर पर मेरिट रुक जाती है, यहाँ पे आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि आपके पिताजी ने सर्व किया है भारतीय सेना को। ठीक, अब बात करते हैं ये बनेगा कैसे। अगर आपके पिताजी अभी भारतीय सेना में सेवारत हैं, ठीक है, तो वो बनेगा आपके पिताजी आपकी जो जिस रेजिमेंट में है उस रेजिमेंट से वो अपने आप बनवा लेंगे। लेकिन अगर आपके पिताजी रिटायर्ड हो गए तब आपने क्या कार्रवाई करनी है, या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश शहीद हो गए थे पहले, आपको पता नहीं है प्रोसेस, तो आपने कैसे बनवाना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो ये किसके लिए है, जो सैनिक रिटायर्ड हो चुका है या फिर किसी के पिताजी नहीं है और उनकी माताजी हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आपने आगे वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक क्या होता है, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड। तो वहां पे आपने संपर्क करना है, वहां पे आपने जाना है और उनको बताना है कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे भारतीय सेना में थे या भारतीय सेना में रिटायर्ड हो चुके हैं भारतीय सेना से, और मैंने अपना रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पिताजी हैं वो आपने उनको बोलना है, वो खुद जाएंगे और वहाँ पे जो फॉर्म है उसको लेके आएंगे। आपने वहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, बाई डाक भी आप भेज सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आपको वहाँ पे जाना ही जाना है। जो आपका जिला सैनिक बोर्ड है आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है ये मैं आपको फॉर्मेट जिसको बता रहा हूँ, आपने ऐसा ही फॉर्म भर के, ऐसे ही एप्लीकेशन और जो दस्तावेज हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपने लगा के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके जिला सैनिक बोर्ड को भेज देने हैं और उसके बाद वो उसको फॉरवर्ड कर देगा कहाँ, आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए फॉरवर्ड कर देगा। और उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद वो है जो आपका बन के आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसकी जो कार्रवाई है वो क्या कार्रवाई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो साथियों, ये है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने कैसे
लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेवा में ऑफिसर इंचार्ज अभिलेख कार्यालय, अभिलेख कार्यालय मतलब रिकॉर्ड ऑफिस। उसके बाद है अभिलेख कार्यालय, यहाँ पे अभिलेख जो रिकॉर्ड ऑफिस है, रिकॉर्ड ऑफिस जो है उसका नाम, जो भी आपके पिताजी का रिकॉर्ड ऑफिस है उसका नाम यहाँ पे आपने लिख देना है, पिन कोड लिख देना है और द्वारा 56 या 99 सैनिक पत्रालय यानी कि एपीओ। ठीक, 56 एपीओ या फिर 99 एपीओ। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो जो आपके फादर की जो डिस्चार्ज बुक होती है उसके अंदर ये सारी एंट्री रहती है, जो आप उनका जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये किसके लिए है? अगर किसी के पिताजी नहीं है तो। ठीक है, उसको जानकारी अगर नहीं है तो उसमें से वो देख सकता है, किसमें? डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद है द्वारा, किसके द्वारा हम इस एप्लीकेशन को भेज रहे हैं। यहाँ पे लिखा है जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय। ठीक, आगे नाम आ जाएगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, मान लीजिए आपका हरिद्वार है, देहरादून है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है विषय। विषय क्या है? आश्रित प्रमाण पत्र, रिलेशन सर्टिफिकेट चाहने या बनवाने हेतु। ठीक, ये आपने लिख दिया विषय। फिर यहाँ पे महोदय, महोदय यहाँ पे नंबर 1 है, सविनय निवेदन है कि मैं नंबर इसका आएगा आपके फादर का, अपना मोबाइल नंबर मत लिख देना वहां, आपके पिताजी का नंबर, आरवी नंबर। ठीक है, मैं नंबर, रैंक, नाम, उनका जो रैंक था, नाम, जो भी उनका नाम था, नाम, वर्ष इतने में, वर्ष के बाद वर्ष मान लीजिए 2020, 2022 है ना, 2010, 2011 जिस सन में वो रिटायर्ड हुए हैं वो सन यहाँ पे लिखना है। मैं सेना से सेवानिवृत्त हो गया था महोदय, मैं अपने पुत्र मतलब जो उनका पुत्र है, अगर आप वो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पुत्र का नाम आएगा। ठीक है, जिसकी जन्म तिथि यहाँ पे आएगी, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है, को सेना में भर्ती करवाना चाहता हूँ, इस हेतु मुझे रिलेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे पुत्र का रिलेशन प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। इस हेतु मैं इस पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं। पहला है शपथ पत्र, आगे एफिडेविट में आपको बताऊंगा, उसका जो फॉर्मेट है वो आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब जो हाई स्कूल का आपको प्रमाण पत्र है उसकी फोटो कॉपी। तीसरा है आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड जो है उसकी फोटो कॉपी। फिर है ज्वाइंट फोटो, ठीक है, ज्वाइंट फोटो, और डिस्चार्ज बुक की छाया प्रति, मतलब जो आपके पिताजी की जो डिस्चार्ज बुक है उसकी फोटो कॉपी। ये डॉक्यूमेंट आपने लगा के सेल्फ अटेस्ट करके वहां पे साइन करके भेज देने हैं। नीचे यहाँ पे है हस्ताक्षर, साइन, अगर आपके पिताजी हैं उनके साइन, अगर वो नहीं है आपकी माताजी भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, तो आपकी माताजी भी जो साइन है उनके होंगे। ठीक है, नंबर, रैंक, नाम, फिर यहाँ पे गांव, पोस्ट ऑफिस, जिला, मोबाइल नंबर और दिनांक, इसको भर देना है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद बात करते हैं दोस्तों एफिडेविट। अब ये है दोस्तों फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट। जो एफिडेविट है वो आपने कहाँ बनवाना है। जो एफिडेविट है आपके नजदीक, आपके पास कोई तहसील है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे जो वकील होते हैं, नोटरी वाले होते हैं, वो इस एफिडेविट को बनवा देते हैं। तो उनको क्या है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने ये एफिडेविट बनवाना है। ये फॉर्मेट आपने उनको दिखाना है कि ये सर ऐसे मैंने एफिडेविट बनवाना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट फॉर एफिडेविट लिखा है और राइट साइड में ज्वाइंट फोटोग्राफ, यहाँ पे ज्वाइंट फोटोग्राफ आएगी, किसके साथ? आपके पिताजी के साथ। इसका रिलेशन सर्टिफिकेट बन रहा है और जो उनके पिताजी हैं उनका यहाँ पे आएगा ज्वाइंट फोटोग्राफ, और वो क्या होगा? सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट होगा, आपके पिताजी उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई नंबर, उनका आरबी नंबर, रैंक, नेम ऑफ यूनिट, जो उनकी लास्ट सर्विंग यूनिट थी वो लिखी जाएगी, है ना। हेयर बाय डिक्लेयर दैट कैंडिडेट नेम आपका नाम आएगा, फिर आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, है ना। हुज फोटोग्राफ एज
फिक्स्ड अबव इन माय सन या रियल ब्रदर। यहाँ पे क्या है, सन वाला मैं बता रहा हूँ, तो माय सन ये भर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, यहाँ पे नाम आएगा, इज एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है, जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसका जो सर्टिफिकेट है नंबर है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इशूड बाय, किसने उसको इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी, है ना। एंड एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर है उसका जो नंबर है वो भी लिखा जाएगा। इशूड बाय एजुकेशन बोर्ड, यानी कि मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड ने लिखा है, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो आपका सीबीएसई बोर्ड आएगा, आपने उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो उत्तराखंड बोर्ड आएगा, आपका यूपी बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड आएगा, जिससे भी आपने पढ़ाई करी है तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, आपने इसको भरवा के, है ना। और यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर ऑफ सर्विंग सोल्जर एक्स सर्विसमैन, आरवी नंबर, रैंक, नेम एंड यूनिट, आपने यहाँ पे साइन मार देने हैं। ठीक, यहाँ पे डेट लिख देनी है और एफिडेविट ऐसे वो उसमें क्या है उसको बना के स्टैम्प मार के अपनी दे देगा। ये भर गया, उसके बाद वो अपनी भी स्टैंप लगाता है, जो नोटरी वाला है वो अपनी भी उसमें स्टैंप लगाता है। तो इतनी सी कार्रवाई है, और आपने जो डॉक्यूमेंट इसमें बताए गए हैं साथ में आपने इसको लगा के स्पीड पोस्ट कर देना है। कहाँ पे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पे आप इसको घर से, अगर आपके नज़दीक है तो आप बाय हैंड भी दे सकते हो, अगर दूर है तो आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हो। तो वहाँ से उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कहाँ के लिए, जो आपके पिताजी का जो रिकॉर्ड ऑफिस होगा उसके लिए फॉरवर्ड कर देंगे। फिर क्या है, आपका 1 महीने में 1.5 महीने में ये बन के आपके घर पर आ जाएगा। तो इतनी सी कार्रवाई है। ठीक है, तो जो भी जिसके भी पिताजी भारतीय सेना में सेवारत थे, है ना, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो दोस्तों बहुत ही ये बेहतरीन, आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक एक नंबर पे मेरिट रुक जाती है, आधे नंबर पे मेरिट रुकती है, तो यहाँ पे क्या है 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपने इसका बेनिफिट लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप भारतीय सेनाओं में भर्ती देख रहे हैं, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, एसकेटी, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट, तो आपने इसका 20 नंबर का क्या है बेनिफिट पक्का लेना है। ठीक, अभी ये जो फॉर्म है, जो इसका लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस हिसाब से इसको एप्लीकेशन बना के अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के भेज देना, आपका ये बन के आ जाएगा। जो ज्वाइंट फोटोग्राफ है ना, एक तो आपने चिपकानी है और कम से कम 2 या 3 आप इसमें और इसके साथ रख के, एक छोटी पन्नी जो आती है लिफाफा नहीं होता, उसमें रख के साथ में भेजनी है, फोटो भी भेजनी है ज्वाइंट फोटोग्राफ। क्योंकि एक तो आपने इसमें लगा दी है यहाँ फॉर्म, जो वो तो उसमें लगेगी किसमें, जो एफिडेविट है, लेकिन जो वहां से बन के आएगा रिलेशन सर्टिफिकेट जो बन के आएगा उसमें भी फोटो लगी होगी। तो आपने फोटो भी कम से कम 4 फोटो आपने रख के भेज देनी है। ठीक है, तो ये जो भी है, जिसको भी लागू है, जिसको अथराइज है, पक्का आपने बनाना है और इसका बेनिफिट लेना है। बाकी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके डाउट, आपके शक को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।